विविध भारती की गीतमाला अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, सबसे पहले आज आपको बता देते हैं फिल्मों के नाम जिन फिल्मों को हमने शामिल किया है। मौसम 1975, मेरा गांव मेरा देश, घर घर की कहानी 1970, शर्मिली, ये रात फिर न आएगी, कश्मीर की कली, हीर रांझा, आपकी परछाइयां, 14वीं का चांद, कटी पतंग, दो रास्ते, देवर, उलझन और देवता। फिल्में एक बार फिर दोहरा देते हैं। मौसम 1975, मेरा गांव मेरा देश, घर घर की कहानी 1970, शर्मिली, ये रात फिर न आएगी, कश्मीर की कली, हीर रांझा, आपकी परछाइयां, 14वीं का चांद, कटी पतंग, दो रास्ते, देवर, उलझन और देवता 1978। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी श्रोताओं का हम इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, फुर्सत के पल यानी लीजर टाइम जिंदगी में बड़ा मायने रखते हैं। ये समय आपके लिए क्या मायने रखता है, ये आपको बताना है। कभी वैसे झरोखों में खड़े पंछियों के झुंड और उन्हें पानी से अटखेलियां करते देखना, कभी फुर्सत निकालकर खत लिखने का जमाना, कभी इन्हीं फुर्सत के पलों में किसी की याद का यूं बेपरवाह दिल में आ जाना, कभी घर आंगन में समय बीता, कभी समय निकालकर लालटेन के शीशे को साफ करना, कहीं सैर को निकल जाना, या फुर्सत के पलों में कहानी की किताबों का लुत्फ उठाना, तो कहीं इन्हीं पलों में रेडियो के साथ गीतों को गुनगुनाना। जिंदगी के साथ बीतते इन फुर्सत के पलों को आप अपनी जिंदगी में किस तरह संजोते हैं? क्या आप अपने लिए समय निकालते हैं? क्या अपनों से, दोस्तों से और आपके बगीचे में प्यारे प्यारे फूलों से आपकी मुलाकातें होती हैं? फुर्सत के पलों में बीतते चंद नगमे आज की गीतमाला के साथी हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आपको कलाकार और फिल्म बतानी है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के दिन,
फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, संजीव कुमार शर्मिला टैगोर पर फिल्माया हुआ ये गीत था। मदन मोहन की तर्ज थी, गुलजार की ये रचना थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मौसम की शुरुआत एक तनाव से होती है, फिर धीरे धीरे पात्रों के साथ एक एक करुणा का तारतम्य जुड़ जाता है और अंत आते आते हर दर्शक पूरी तरह भावुकता में डूब जाता है। फिल्म का एक गीत पूरे कथानक को फुर्सत के क्षणों में देखने का उद्घोष करता है। फिल्म मौसम के जटिल विषय को बड़े करीने से फिल्मकार गुलजार ने तराशा। फिल्म के बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जिससे पूरी फिल्म कविता नुमा हो उठी है। फिल्म मौसम समीक्षकों और दर्शकों की निगाह में एक गंभीर और उत्कृष्ट फिल्म मानी जाती है। मौसम एक जटिल कहानी और संवेदनशील और परिपक्व ढंग से कहे जाने का एक कालजयी उदाहरण है। जी हाँ, हमारी इन श्रोता ने बहुत हद तक ये समझा है कि आज हम फुर्सत के पलों की बात कर रहे हैं, जैसा कि ये गीत भी कह रहा था। वैसे फुर्सत के पलों में जब हम बैठते हैं तो तमाम जो कायनात की चीजें हैं उनसे रूबरू भी होते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि भाई हम तो थक हार कर बैठ गए हैं, आज की थीम नहीं समझ में आ रही है। जी हाँ, थक हार कर बैठना नहीं है श्रोताओं, चलने का नाम ही तो जिंदगी है। जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी घटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा। श्रोताओं, फिल्म मौसम का जो गीत आपने सुना उसमें बैकग्राउंड में बड़े सुंदर जो पेड़ हैं वो नजर आते हैं। क्या आपको पता है कि ये पेड़ कौन से हैं? वैसे एक गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गीत में भी एक खास तरह की जो ऐतिहासिक जो इमारतों को ढाला जाता था उसकी कुछ तस्वीरें इस गीत में भी हैं। क्या आप इस जगह को पहचानते हैं?
मेरा देश फिल्म का ये गीत था। आपने देखा होगा श्रोताओ कि इस गीत के बैकग्राउंड में एक बड़ी सुंदर सी झील है, जी हाँ, जो राजस्थान के कैलाशपुरी में है और बड़ा ही अनूठा वास्तुकला का नमूना आपको नजर आता है। गुंबद के आकार, छोटी छतरी रहती है जो उस वक्त यानी कह सकते हैं कि 15वीं या 16वीं शताब्दी में खूब बनाई जाती थी। और वैसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी छतरी या भव्य छतरी जिसे कह सकते हैं पंचकुंडा में स्थित है और ये रानी सूर्य कंवर की छतरी है। वैसे आपको एक गीत याद होगा, जिहाल मस्ती मुकुंद रंजश। जी हाँ, गुलामी फिल्म का ये गीत था। अनीता राज और मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्म आया गया। इस गीत की शूटिंग भी इसी जगह पर हुई है, यानी पंचकुंडा की स्थित जो छतरी है सबसे बड़ी वाली, वहाँ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम 1976 की एक यादगार फिल्म थी जिसमें संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर जी ने अपने बेमिसाल अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया था। गुलजार जी के जो गीत हैं दिल ढूंढता है, ये भूपेंद्र जी और लता जी का गाया हुआ है, आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज समा बड़ा सुहावना है, गजब फिल्में हैं आज और खूबसूरत फिल्में हैं, उनके गीत भी अच्छे हैं, बड़ी ही खूबसूरत होने वाली है शायद आज की गीतमाला। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फुर्सत के पल, यानी जिस व्यक्ति को फुर्सत होती है या जो व्यक्ति फुर्सत में होता है वही दोपहर में विविध भारती के प्रोग्राम सुन सकता है। बाकी नौकरी पर जाने वाले या दुकानदारी या व्यवसाय में व्यस्त रहने वाले को विविध भारती सुनने की फुर्सत कहाँ। जी, विविध भारती एक ऐसा रेडियो चैनल है श्रोताओ, जैसे बहुत सारे जो लोग कार्यरत हैं जिनके निजी काम हैं, यानी जो सिलाई से मिलते जुलते काम हैं या फिर जो व्यवसाय के काम हैं, ये लोग भी खूब सुना करते हैं विविध भारती। वैसे आज तो रविवार है तो आज तो फुर्सत के पल होंगे ही। कश्मीर की इस खास नाव को क्या कहते हैं श्रोताओ? जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी। शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर नजर आते हैं इस गीत में। कश्मीर की कली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता ने कटी पतंग को याद करते हुए, इस फिल्म को याद करते हुए लिखा है कि बेहद शानदार फिल्म है और ये फिल्म म्यूजिकल हिट और कहानी गुलशन नंदा जी की थी। ये फिल्म में संगीत आर डी बर्मन का था और उस समय किशोर कुमार जी, राजेश खन्ना और आर डी बर्मन का फिल्म दुनिया में खूब बोलबाला था और राजेश खन्ना इसी दरमियान सुपरस्टार बन गए, लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन गए। फिल्म का जो गीत है वो इन्होंने एक गीत के बारे में लिखा है कि ये जो मोहब्बत है, गीत इन्हें पसंद है और ये लिखते हैं कि मैंने ये फिल्म झांसी के कृष्णा टॉकीज में देखी थी। जी हाँ श्रोताओ, जब समय मिलता है यानी कि जब हमारे पास थोड़ा सा फुर्सत होती है तो एक वक्त ऐसा था जब लोग सिनेमा देखने भी जाया करते थे। सिनेमा की अगर कोई यादें हों या किसी जगह की कोई यादें हों जो आपने फुर्सत निकाली या फिर आपने इस तरह से समय बनाया, समय लिया और आप घूमने गए, तो ऐसी बातें हमें ज़रूर लिख सकते हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखा इसी फिल्म को याद करते हुए कि बहुत ही प्रसिद्ध गीत हैं इस फिल्म के। फिल्म की कहानी में प्यार, दर्द, जुदाई की भावना को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। राजेश खन्ना, आशा पारेख की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी और आज भी ये फिल्म लोगों को पसंद आती है। इसके गीत और अभिनय को याद किया जाता है। श्रोताओ, एक सवाल हमने आपसे पूछा था कि ये जो नाव दिखाई गई थी बड़े खास तरह की जो कश्मीर की है, तो ये तो डल झील थी और इसे शिकारा कहते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखने की कोशिश भी की है। वैसे इस गीत में कौन से कलाकार हैं आपको पहचानना है? थमा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना नजर से अफसाने कह रही है, नजर से अफसाने हो रहा है असर कि जिसको दिल जाने। देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती है, दिल बेजुबान है। समा है सुहाना सुहाना दिलों का मस्ताना, हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना, हो गया है कोई किसी का दीवाना। जहां दिल रुबा है दिल भी वहां है, जिसे प्यार कहीं वही दरमियां है। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है।
मोहब्बत जवान। किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे घर घर की कहानी फिल्म से। जलाल आगा पर वैसे तो फिल्माया गया, लेकिन नजर आती हैं भारती और राकेश रोशन भी। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि सुहाना मौसम है, ही रांझा कह रही हैं ये रात फिर ना आएगी, क्योंकि 14वीं के चांद के कारण दो रास्ते पर परछाइयां निकल आई हैं। मेरे गांव में, मेरे देश में शर्मीली कश्मीर की कलियां बिना किसी उलझन घर घर में कहानियां बना रही हैं। गीतों की देवता भी प्रसन्न हो उठे हो। लगता है गीतमाला में आज सृष्टि सौंदर्य के साथ कुछ चित्रित नयनरम्य गीत आने वाले हैं, ये इनका अंदाजा है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 14वीं का चांद फिल्म के लिए कि प्रेम किसी के व्यक्तित्व को नापने का सबसे सटीक पैमाना होता है। प्रेम करने वाला आदमी दूसरों से वादा करने के अलावा अपने से किए गए वादे से भी नजरों का पहरेदार हो जाता है, लिहाजा वो किसी के लिए गलत सोच ही नहीं सकता। शायर और कवियों की भांति सोचने और बोलने लगता है। इस गीत में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की तारीफ में कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जिसे मखमली भावों की एक पूरी कायनात का हिस्सा कहा जा सकता है। वैसे हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि सोचकर ही सुकून मिल रहा है, फुर्सत मिलने का इंतजार करेंगे तो ये तो कभी मिलेगी नहीं। अपने आप ही को बीच बीच में ब्रेक देते हुए अपने मनपसंद कामों को करने की हमने टेक्निक अपना ली है। उसी समय में विविध भारती से जुड़ना और वर्ग पहेली भरना, किताब पढ़ना सब शामिल रहता है। वैसे एक वक्त ऐसा भी था श्रोताओं जब हम फुर्सत निकालकर कहानी की किताबें पढ़ा करते थे। क्या आपकी कुछ ऐसी यादें हैं, या फिर समय जरूर निकाला जाता था और निकाला जाता है साइकिल चलाने के लिए? ऐसी कोई याद अगर आपकी है तो आप साझा करें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा गांव मेरा देश जो डाकुओं की पृष्ठभूमि पर बनी थी, इसमें धर्मेंद्र, आशा पारेख, विनोद खन्ना और लक्ष्मी छाया ने मुख्य भूमिका निभाई है। गीत आनंद बख्शी और पूरी डिटेल ही इन्होंने लिखी है। आपको संगीतकार और कलाकार बताने हैं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम
कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। 14वीं का चांद फिल्म का ये गीत आपने सुना। गुरुदत्त और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। शकील बदायूनी की बोल थे, रफी का संगीत था। एक श्रोता लिखती हैं, ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, उनमें से हमें अपने लिए कुछ टाइम अवश्य निकालना चाहिए। मैं तो सुबह 1 घंटा योगा के लिए रखती हूँ, क्योंकि जब अपना स्वास्थ्य सही होगा तब हम परिवार और घर का ख्याल रख पाएंगे। फुर्सत के पलों में मुझे संगीत सुनना बेहद पसंद है, उसमें कोई खलल नहीं चाहिए। संगीत तो होता ही है ऐसा। श्रोताओं, अगर संगीत की बात हुई है, अगर गीत की बात हुई है, तो वो कौन सा ऐसा गीत है जो रेडियो पर जब बजता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है? बस यूं लगता है कि सब काम छोड़ दें और इस गीत को पहले पूरा सुन ले। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं रोज दिन में 24 घंटे में से शाम का 1 घंटा सिर्फ अपने लिए फुर्सत का निकालती हूँ। आप फुर्सत के समय स्वयं की खोज में बिता सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, वो कौन सा काम है जिसको करने से आप खुशी महसूस करेंगे। यही वो पल होते हैं जो अगले दिन को ऊर्जा से भर देते हैं। फुर्सत का विचार ही इंसान के मन और शरीर को स्वस्थ कर देता है। हर व्यक्ति को पूरे दिन में कुछ पल फुर्सत के जरूर निकालने चाहिए, ऐसा हमारे इन श्रोता ने लिखा है। और आगे लिखती हैं कि फुर्सत ऐसा प्रकाश है जहां आप सूझबूझ से अपने लिए चिंतन करके एक नए रास्ते का निर्माण कर सकते हैं। जीवन में फुर्सत के पल न मिले तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। फुर्सत में छुपी है संभावना, तो फुर्सत के लिए निकालिए पल और जी भर कर जिए। एक हमारी श्रोता ने फिल्म देवर के बारे में लिखा है, और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म कश्मीर की कली, इस गाने में जो गीत हमने सुनवाया इलेक्ट्रिक हफाइन गिटार सरदार हजारा सिंह द्वारा बजाया गया है। चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ओ ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, और चल बैठे चर्च के पीछे। जागने दो ना। अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। चांद चुरा के लाई हूँ, चांद चुरा के लाई हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं, चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं। ढूंढ ना पाए बस्ती वाले साहिल से कह जाएं। बोल दिया तो बोलने दो ना। अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। चांद चुरा के लाया हूँ,
चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, हाँ चल बैठे चर्च के पीछे। शबाना आजमी और संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये बेहद खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे श्रोताओ, देवता फिल्म से। वैसे इस गीत के लिए हमें पूछना ये है कि ये रचना किसकी थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं स्कूटी चलाता हूँ, बचपन और जवानी में खूब साइकिल चलाई। 1994 में मैं इलाहाबाद गया था, वहाँ गंगा जी के पुल को मैंने साइकिल से पार किया। आज सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज संडे है तो उतनी फुर्सत नहीं कि ज्यादा कुछ लिख पाऊं। हम गृहिणियों के लिए छुट्टी का दिन काम का दिन है, सबकी छुट्टी का दिन है, हमारा ज्यादा काम का दिन है। और फिर कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाली है तो उसकी भी पूर्व तैयारी में व्यस्त हूँ या फुर्सत में रेडियो को नहीं भूलती। जी हाँ, और हम भी अपने श्रोताओं को नहीं भूलते। एक और श्रोता लिखती हैं कि कुछ गाने के साथ बहुत ढेर सारी मधुर स्मृतियां जुड़ी रहती हैं। क्लास की एक टीचर में इस फिल्म को देखने के लिए कहा था। क्लास की एक टीचर ने इस फिल्म को देखने के लिए कहा था कि तुम लोग अपने गार्जियन से कहो फिल्म को देखने जाओ। एक और श्रोता ने लिखा है, आप ये गीत सुनिए श्रोताओं और गीतकार संगीतकार बताइए और हम आगे के कमेंट्स जरूर लेते हैं। कोई कोई अपने
देवर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी का लिखा, रोशन की तर्ज थी। और हमारे श्रोताओं ने पहले गीत के बारे में भी बिल्कुल ठीक लिखा है। गुलजार की रचना थी। देवता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसे बहुत से गीत हैं। तू कितनी अच्छी है, फिल्म राजा और रंग का ये गीत जब भी रेडियो पर बजता है तो मैं फुल वॉल्यूम करके और पूरी तन्मयता से सुनती हूँ। और एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में खुशी के लिए फुर्सत के पल जरूरी हैं। ये पल मन को शांति और सुकून देने वाले होते हैं। ये पल तनाव से मुक्ति दिलाते हैं और मानसिक ऊर्जा को फिर से भरने में मदद करते हैं। इन पलों का उपयोग हम रेडियो सुनते हुए अपनी रुचि के काम करने, बागवानी, नई चीजें सीखने, कुकिंग या किसी शौक को पूरा करने में कर सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि तुमको फुर्सत हो मेरी जान तो इधर देख लो, चार आंखें न करो, एक नजर देख तो लो। विविध भारती को यही कहते हैं, तुमको फुर्सत हो तो श्रोताओं के कमेंट दिल से देखें। जी हाँ, यही तो हमारा काम है, हम हैं ही इसीलिए। फिल्म पहचानिए। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। श्रोताओं, जरा सोच कर बताइए कि आखिरी आपने कब नौका विहार किया था। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे। जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें
कटी पतंग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राहुल देव बर्मन की तरफ से राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन से दो शौक रहे हैं, एक है खूब पढ़ना और दूसरा विविध भारती सुनना। जब इंडिया पोस्ट में कार्यरत था तो इच्छा होते हुए भी दिन में विविध भारती नहीं सुन पाता था। 2 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ, अब तो बड़े चाव से विविध भारती सुनता हूँ। विविध भारती मेरी दोस्त बन चुकी है, वो मुझे एक पल भी बोर होने नहीं देती। बड़े एहसान उसके मुझ पर हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में फुर्सत किसी के पास नहीं। फुर्सत तो हमें निकालनी पड़ती है, समय को आगे पीछे करना पड़ता है, शायद काम से छुट्टी भी लेनी पड़ती है। सुबह जल्दी उठकर शारीरिक व्यायाम के लिए भी फुर्सत निकालनी चाहिए। वैसे फुर्सत निकालनी तो जरूर चाहिए, लेकिन बहुत सारा समय मोबाइल में भी तो चला जाता है। तब आप कैसे समय निकालते हैं? क्यों नहीं
सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार पर फिल्माया गया उलझन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फुर्सत के पल वो क्षण होते हैं जब जीवन की भागदौड़ से दूर हम अपने आप के साथ कुछ समय बिता पाते हैं। ये पल हमें जीवन की वास्तविकताओं को देखने और समझने का अवसर प्रदान करते हैं। फुर्सत के इन क्षणों में हम अपने भीतर की गहराइयों को छू पाते हैं और अपने मन की गुत्थियों को सुलझा पाते हैं। इन पलों में हम अपने शौक को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, चित्रकारी या प्रकृति के साथ समय बिताना और रेडियो सुनना। ये गतिविधियां न केवल हमें मानसिक रूप से तरोताजा रखती हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती हैं। फुर्सत के पल हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। आप क्या बता सकते हैं या कभी सोचते हैं कि ये फुर्सत के पल क्यों जरूरी हैं? मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो है। हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी न इसका फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 1975 पश्चिमी यमुना नहर में नौका विहार किया था। आखिरी मौका गेटवे से एलिफेंटा तक 2004 में। तुम्हें छीन ले मेरी बाहों से कोई, मेरा प्यार यूं सहारा नहीं है। तुम्हारा बदन चांदनी आके छू ले, मेरे दिल को ये भी गवारा नहीं है। खुदा भी अगर तुमसे आके मिले तो तुम्हारी कसम है मेरा दिल जलेगा। ये रात फिर न आएगी इस फिल्म का गीत था। आप सुन रहे थे विश्वजीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया हुआ। फुर्सत के पल कुछ ऐसे होते हैं श्रोताओं के जिन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दिलो दिमाग को ताज़ा करना बहुत ज़रूरी होता है। एक हमारे श्रोता कुछ ऐसा ही अनुभव लिखते हैं कि अंबिकापुर पोस्टिंग के दौरान मैं ऑफिस साइकिल से ही गई, बाजार बेटे को पीछे बैठा कर जाती, बड़ा मज़ा आता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि 2 साल पहले नेपाल गए थे, वहीं पर एक जगह है पोखरा, उसी नदी में किया था नौका विहार। नदी के चारों ओर बर्फीली पहाड़ियां थी, बड़ा ही मनोरम
अंतिम दृश्य था। मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहें। इन अभिनेता और अभिनेत्री को आपको पहचानना है श्रोताओं। छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा, तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया, तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे, मैंने गाहें। शोख नजरें ये शरारत से ना बाज आएंगी, कभी रूठेंगी कभी मिल के पलट जाएंगी, तुझसे निभ जाएगी तुझसे निभ जाएगी, मैं इनसे निभाऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहें। धर्मेंद्र और सुप्रिया चौधरी पर फिल्माया गया ये खूबसूरत गीत था आपकी परछाइयां फिल्म से। ये गीत आप सुन रहे थे, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। आज के कार्यक्रम के लिए आपकी सभी प्रतिक्रियाओं, सभी कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।